चलिए आज हम गति के बारे में देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बल के बारे में देखा था कि गति, आज हम गति क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गति जो होती है किसी भी वस्तु है, कोई भी उस वस्तु में जो परिवर्तन होता है समय के अनुसार उसे हम गति कहते हैं। जिस तरह से बल जो होता है वो हमारा खींचना या धक्का देना बल होता है, उसी तरह से गति जो होती है वो स्थिति में परिवर्तन मात्र गति होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट अच्छे से अध्ययन करेंगे। गति के क्या क्या नियम है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सरल रेखीय गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या होती है, आवर्त गति क्या होती है और गति के नियम क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम आज चर्चाएं करेंगे। गति जो होती है वो जब किसी वस्तु की स्थिति में हमको परिवर्तन करना है तब हमारा जो है वो गति का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा। इसकी परिभाषा क्या होती है, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु की स्थिति की तुलना के साथ परिवर्तित होती है तो उसे हम गति कहते हैं। यानी कि गति जब भी होगी वो सापेक्ष होगी। ऐसे हम सीधे नहीं कह सकते कि गति हो रही है, गति किसी न किसी चीज़ के सापेक्ष गति होगी। पृथ्वी भी सूर्य के सापेक्ष गति कर रही है, वैसे वैसे हम भी अगर कहीं पर गति या दौड़ते हैं या फिर कोई बाइक वगैरह चलाते हैं तो हम किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष गति करते हैं। गति जो है वो एक सदिश राशि है जिसकी एक निश्चित दिशा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास गति के प्रकार क्या होते हैं वो आपको पहले ही पता है, मैंने बता दिया। गति अब पहला जो होता है वो सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति यानी कि क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु है वो एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर है, सीधी पट्टियों पर दौड़ती बस है, तो वो एक सरल रेखीय गति करेगी। यानी कि इसे समझ लीजिए कि जब कोई गति है, जब कोई वस्तु है वो एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहेंगे। क्योंकि अगर जब भी हम कोई पत्थर है ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो थोड़ा मतलब टेढ़ा टेढ़ा होकर के नीचे जाएगा, वो एक सरल रेखा में गति करेगा। ये कुछ समीकरण है जिसको हमको याद रखना जरूरी है। एग्जाम्पल इसके अंदर न्यूमेरिकल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है v बराबर v0 प्लस at, जहाँ v0 जो है माना वस्तु का प्रारंभिक वेग है और t समय के बाद जो वेग है वो इसको v मानते हैं, और s जो होता है वो वस्तु का विस्थापन है और वस्तु का त्वरण जो होता है वो a है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आपको स्मरण में रखना ही पड़ेगा। इसको ऐसा प्रूफ तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस लेवल तक के प्रश्न हमारे नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट है मुक्त पतन। क्या होता है? मुक्त पतन होता है कि स्वतंत्रता पूर्वक को वस्तु अगर नीचे की तरफ गिरती है तो वह मुक्त पतन कहलाती है। इसके बाद है अवरोधन दूरी। वह दूरी जो वाहन ब्रेक लगाने के बाद यानी कि वो रुकता है तो वो अवरोधन दूरी होती है। ठीक है। यादृच्छ गति क्या होती है कि जिगजैग मूवमेंट जो होती है ना, जिगजैग मूवमेंट, उसे हम यादृच्छ या रैंडम मोशन कहते हैं। तितली की और मक्खी की जो गति होती है वो यादृच्छ गति होती है। हॉकी फुटबॉल खेलते बच्चों की गति जो होती है वो यादृच्छ गति होती है। इस तरह से कोई भी गति होगी जो यादृच्छ गति कहलाएगी। तो एग्जाम्स में ये जो उदाहरण है वो पूछ लिए जाते हैं। वृत्ताकार गति, निश्चित वृत्ताकार पथ पर होने वाली जो गति होती है वो वृत्ताकार गति होती है। पंखे की गति है, चंद्रमा की गति है, साइकिल के पेडल की गति है, ये जो है वृत्ताकार गति का उदाहरण है। हमने बचपन में मेले में जो झूले देखे हैं, जो चक्कर चक्कर घूमते हैं, उनकी भी जो गति होती है वो वृत्ताकार गति होती है। और वृत्ताकार गति में जो है उसकी जो दिशा होती है वो बार बार बदलती रहती है और उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, नियत रहता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारे पास आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन जिसे कहते हैं। जब निश्चित समयांतराल पर
कोई वस्तु है वो अपनी गति को दोहराती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आवर्त गति कहेंगे। लोलक की गति है, कमानी को खींचकर छोड़े गए तीर की गति है, ग्रहों की घूर्णन गति है, तो वो किसके उदाहरण है, वो आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, आवर्त गति जो होती है वो अपनी जो पुनरावृत्ति है वो निश्चित समय के बाद वापस करती है। पेंडुलम की गति है, घड़ी में जिस तरह से यह कोई घड़ी है और इसके अंदर पेंडुलम इस तरह से यहाँ इस तरह से वापस वो जो गति है उसकी वापस इस तरह से आती रहती है और जाती रहती है। तो यह जो गति है वो आवर्त गति है, यानी कि वो अपनी आवृत्ति को एक निश्चित समय के बाद क्या करती है, वह जो होती है वो अपने आवृत्ति को निश्चित समय के बाद दोहराती है। ठीक है, नेक्स्ट हम दोलन या कंपन गति है। दोलन या कंपन गति किसे कहते हैं, जब आवर्त गति करने वाला पिंड किसी संतुलन अवस्था के आगे पीछे गति करता है तो वह दोलन गति या कंपन गति कहलाती है। दोलन यानी कि जब आवृत्ति का मान कम हो और कंपन में जब आवृत्ति का मान अधिक हो, यानी कि स्प्रिंग में किस तरह की गति होती है, वो जो स्प्रिंग की जो गति होती है वही गति हमारी कंपन गति होगी। तो हमने गति के टाइप्स देख लिए जिसमें आवर्त गति क्या होती है, सरल रेखीय गति क्या होती है, कंपन गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या होती है, उसको हमने डिटेल से देखा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो गति के नियम है। गति के जो नियम है न्यूटन ने दिए थे उसके बारे में देखने। नेक्स्ट हम गति के नियम को देखेंगे। न्यूटन के गति के जो नियम है वह 3 नियम उन्होंने 1679 में दिए थे, जिसमें जो पहला नियम है वो यह कहता है कि जब भी कोई वस्तु है अगर वो गतिमान है तो वो गति करती रहेगी, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, और गतिमान है तो वो गति करती रहेगी। यानी कि प्रथम नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु है वह अपने जड़त्व अपने स्थायित्व को बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक है, अगर वो किसी दिशा में गति कर रही थी उसी दिशा में वो गति करना चाहेगी, उसकी जो गति है या उसका अवस्था है वो चेंज नहीं होगी। इस नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, जबकि ये जो नियम है वो न्यूटन ने दिया है। इस प्रथम नियम के अनुसार यही चीज है कि कोई वस्तु है यदि वह गति करना चाहती है तो वो गति करेगी, और स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, यानी कि वह अपने परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो यही जड़त्व का नियम है। जिस वस्तु का जड़त्व ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा होता है ना, तो उस वस्तु का जड़त्व भी ज्यादा होता है। फल लगी डाली को हिलाने पर फलों का गिरना, यह जो है वो जड़त्व के प्रथम नियम के गति के प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। और बस रुकने पर धक्का लगना भी प्रथम नियम के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर जैसे कि हम किसी बस में बैठे हुए हैं और यह बस चल रही है तो अचानक इस बस का ब्रेक लगता है और हम जो है वो आगे की तरफ गति करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो शरीर है वह गतिमान है उस बस के अंदर, तो वो गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहता है, इसलिए हमको आगे की तरफ बस जब रुकती है तो आगे की तरफ धक्का लगता है। यह है गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास गति का दूसरा नियम है, जिसमें जब कोई वस्तु है उस पर त्वरण इस प्रकार लगे कि परिणामी बल के अनुक्रमानुपाती एवं उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हुए, तो वह वहां पर जो है गति का दूसरा जो नियम है वह अप्लाई होगा। और इसके अंदर F बराबर क्या होता है, dp/dt होता है, जहाँ P क्या होता है, P हमारा संवेग होता है। मतलब यह है कि जब बल का जो मान है
वो टी के व्युत्क्रमानुपाती यानी समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर समय बढ़ जाएगा तो बल जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब कोई क्रिकेटर है वह कैच पकड़ने जाता है तो वह क्या करता है, अपने हाथों को पीछे लाता है। वह पीछे क्यों लाता है? ताकि जो समय है वह बढ़ जाए और उस गेंद के अंदर का जो बल है वह कम हो जाए। यानी कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, dp/dt होता है। समय का मान बढ़ाने के लिए वह बल और बल को कम करने के लिए वह जो है वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लाता है, और यही गति का दूसरा नियम है। नेक्स्ट हमारे पास जो है गति का तीसरा नियम है। गति का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु है अगर वह कोई प्रतिक्रिया दर्शा रही है तो उसके अंदर जो है वो अनुक्रिया जरूर होगी, यानी कि क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीसरा नियम क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लगती हैं। यह होता है हमारा गति का तीसरा नियम। और गति क्रिया प्रतिक्रिया एक ही साथ कार्य करती हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है चोट लगना, तैरने के लिए पानी को पीछे धकेलना। ये किसके उदाहरण है? ये तीसरे नियम के उदाहरण है, जिसके अंदर अगर हम पानी को पीछे की तरफ नहीं धकेलेंगे तो हम आगे गति नहीं कर पाएंगे। यही है तीसरा नियम। यानी कि पहला नियम क्या था? न्यूटन का जो पहला नियम था वह था जड़त्व का नियम, जिसके अंदर कोई वस्तु यदि अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी, और यदि अगर वह गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी। यह पहला नियम था। इसके बाद हमने गति का जो है वो दूसरा नियम देखा, जिसके अंदर यदि अगर बल को कम करना है तो हमको t समय को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है वो बल जो है वो कम होगा। और F इक्वल टू क्या होता है, dp/dt होता है। यह जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। इसके बाद हमने गति का तीसरा नियम देखा, जिसके अंदर कोई वस्तु है, प्रत्येक अगर वह क्रिया कर रही है या फिर किसी दिशा में गति कर रही है तो वह उसके विपरीत कहीं न कहीं प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो अब हमारे पास एक पर्याप्त समझ हो गई कि गति क्या होती है और गति के कौन कौन से प्रकार है। सरल रेखीय गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या होती है, आवर्त गति क्या, कंपन गति क्या है, और गति के नियम कौन से हैं। मेनली इसके अंदर जो गति के नियम है उसके जो उदाहरण है वही याद है। गति का जो है वो विरोध करेगी तो वो प्रथम नियम के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हम कभी कंबल को किसी लकड़ी से झटकते हैं तो उसके अंदर जो धूल के कण बाहर आते हैं वह किस कारण आते हैं, तो वह जो होता है प्रथम नियम के अनुसार आते हैं। और मिट्टी में गिरने पर हमको चोट कम लगती है, जबकि सड़क पर गिरने पर हमें चोट का एहसास ज़्यादा होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो होता है वो टाइम जो होता है वो टाइम का अनुपात है वो बढ़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमको वहाँ ज़्यादा चोट लगती है। क्रिकेट में कैच पकड़ते समय जो क्रिकेटर होता है वह बॉल की दिशा में ही अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की तरफ ले जाता है। यह भी द्वितीय नियम के अनुसार होता है। इसके बाद थर्ड नियम, जिसके अंदर बंदूक से गोली चलाते समय कंधे पर विपरीत दिशा में बल का अनुभव होता है। नाव को चलाते समय चप्पू की गति के कारण नाव का आगे की तरफ बढ़ना, ये सब जो है वो किस कारण होता है, वह न्यूटन के नियम के अनुसार होता है। नेक्स्ट अब हम प्रश्नोत्तर के बारे में देख लेते हैं, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं, ठीक है। प्रश्न है यहाँ पर, गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं? जड़त्व का नियम है, बल का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो मैंने आपको बताया था कि गैलीलियो का नियम जो होता है वो गति का प्रथम नियम होता है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियम किस पुस्तक में उल्लेखित हैं? तो उसका आंसर पहले ही लिख रखा है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन के गति के जो नियम है वो उल्लेखित हैं।
वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, इस गुण को हम क्या कहते हैं? तो हमने बताया है कि पहले इस गुण को हम जड़त्व का जो गुण है वही कहते हैं कि कोई वस्तु है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है गति के प्रथम नियम के अनुसार यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बल क्या है? बल जो है वह कारक है, सदिश राशि है या ऊर्जा है? तो बल जो है वो एक कारक भी है और एक सदिश राशि भी है। सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उस पर कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? स्थितिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल या शक्ति घर्षण बल? तो हमने कल इसके बारे में पढ़ा है कि जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसके ऊपर जो है वो स्थितिक घर्षण बल कार्य करता है, और जब वस्तु घूर्णन गति करती है तो वहां पर लोटनिक घर्षण होता है, और जब वस्तु सरकती हुई या सर्पिलाकार गति करती है तो वहां पर सर्पी घर्षण होता है। तो आज हमने गति के बारे में देखा कि गति क्या होती है। जब भी कोई वस्तु है वो स्थिति के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है तो वह जो होता है वो गति होता है। कल हमने बल के बारे में अध्ययन किया था, आज हमने गति और गति के नियम उसके बारे में अध्ययन किया है। हमने गति और उसके प्रकारों को भी अच्छे से समझा है और गति के नियम भी देख लिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आते रहते हैं, जो छोटी छोटी बारीकियों को लेकर एग्जामिनर प्रश्नों को बनाते हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोग कभी कभी अध्ययन नहीं कर पाते और एग्जाम में हमको उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैंने जिस तरह के क्वेश्चन आपको बताए उसी तरह के क्वेश्चन जो है वो अब तक तो इन टॉपिकों को लेकर आए हुए हैं।